आपको वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी के बारे में तो पता ही है। जीएसटी आने के बाद देश में अलग अलग टैक्सों को मिलाकर एक कर दिया गया और अब पूरे भारत में केवल एक ही टैक्स लगता है। ठीक इसी तरह अब हर राज्य के अलग अलग राशन कार्ड को भी सेंट्रल सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। यानी पूरे देश में आप कहीं भी हैं, आप किसी राज्य में भी हैं, आप वहां से राशन ले पाएंगे। भले ही आपका राशन कार्ड भोपाल का हो, आप उससे दिल्ली में भी राशन मिल जाएगा। 2019 में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को 4 राज्यों में शुरू किया था। ये राज्य थे तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे इस योजना में बाकी राज्यों को भी शामिल किया गया। जनवरी 2020 में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक पूरे देश में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। इस स्कीम को अगर कोविड काल से जोड़कर देखा जाए तो ये बहुत फायदेमंद होगी। अगर ये योजना लागू हो जाती है तो प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफी कम हो सकती है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को लागू करे, ताकि हर प्रवासी मजदूर को देश के किसी भी हिस्से से अपना राशन मिल सके। इस स्कीम के तहत आपके पास पहले से जो राशन कार्ड बना हुआ है, उसे ही आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इस सिस्टम में देश भर के राशन कार्ड धारकों और उचित मूल्य की दुकानों का डेटा होगा। इस स्कीम के लागू होने के बाद आपको राशन नंबर या आधार कार्ड के जरिए राशन दिया जाएगा। हर राशन दुकान पर एक बायोमेट्रिक स्कैनर होगा, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको राशन दिया जाएगा। इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है कि घर के जिस सदस्य का बायोमेट्रिक है और वो घर पर नहीं है, तो उसे कहीं से भी राशन मिल जाएगा और बाकी सदस्यों को अपने इलाके की राशन की दुकान से राशन मिल जाएगा। ये स्कीम है तो बहुत अच्छी, पर इससे लागू करने का काम आसान नहीं है। इसके लिए हर राशन दुकान को आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ना होगा। यानी हर राशन दुकान पर बायोमेट्रिक स्कैनर मशीनें लगानी होंगी। मशीन लगाने के बाद अगला काम हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। इंटरनेट नेटवर्क भी एक बड़ी समस्या है। इन मशीनों को इंटरनेट के जरिए सेंट्रल पोर्टल से कनेक्ट रखना होगा। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी की वजह से ये मशीनें उतनी बेहतरी से काम नहीं कर पाएंगी। मई 2020 तक देश के 16 राज्यों में करीब 44,000 राशन की दुकानें ऐसी हैं जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए मशीनें नहीं हैं। इसी तरह कई राज्यों में बायोमेट्रिक मशीनों से लेकर आधार लिंकिंग का काम बाकी है। ऐसे में जुलाई अंत तक देश भर में योजना शुरू करना बड़ी चुनौती होगी।